दोस्तों नमस्कार, मैं दयाराम मार्को जागो इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से देश में स्थिति बनी हुई है और ख़ासकर कमज़ोर वर्ग और कुछ लोग दलित शब्द का उपयोग करते हैं, हालांकि मैं तो दलित शब्द ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूं। उनके ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ है। खासकर उनकी लड़कियों के ऊपर आए दिन दुराचार होते रहते हैं, सामूहिक बलात्कार होते रहते हैं। आज एक पेपर है मेरे पास, देशबंधु इसमें छपा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस बलरामपुर अभी की घटना है। ये हाथरस की घटना तो शायद पूरा देश जान चुका है कि वहाँ किस प्रकार से दुराचार किया गया है मनीषा नाम की लड़की के साथ। और वहीं पर मध्य प्रदेश में खरगोन सहपुरा में भी अत्याचार हुआ है, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। जब वे बलात्कार का शिकार हुए थाने में जाते हैं, उनकी शिकायत नहीं लिखी जाती है। थानेदार के द्वारा उनसे ये सवाल किया जाता है कि वास्तव में यही अपराधी हैं। उन्हीं से पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी रिपोर्ट लिखने से पहले उनसे इतना सवाल किया जाता है कि वे लोग रिपोर्ट ना कराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज नहीं, बहुत पहले से ये देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। खासकर जो गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसी को प्रताड़ित किया जाता है। जो मतलब थोड़ा साधन संपन्न लोग हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता। और यह हमारी पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज नहीं, बहुत पहले से देखा जाता है। जब भी कुछ होता है सिर्फ कमज़ोर वर्ग ही मारा पीटा जाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें नया मोड़ आया है। कुछ लोगों का कहना है कि बलात्कार नहीं हुआ है। बलात्कार नहीं हुआ है तो उस लड़की को मारा किसने, उसकी जीभ काटी किसने, ये सवाल पैदा होता है। और उसको रातों रात जलाने की ज़रूरत क्या थी? यदि आपने किसी प्रकार की कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर आपको उस रात में जलाने की आवश्यकता क्या पड़ी? उसको क्यों मिटा दिया गया? ये हमारे बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि ठाकुर समाज के जितने भी लड़के उसमें रेप कांड में फंसे हैं उनको अच्छे से पता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अब सबूत मिटाया जा चुका है, लड़के बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और न्यायिक जांच अब न्यायिक जांच कराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सबूत मिटा चुके हैं। जब वो लड़की जिंदा थी 14-15 दिन रेप होने के बाद, या मारे पीटे हों, जो भी किए हों, जब वो लड़की जिंदा थी तब आपको उसमें उनका बयान लेना था। और लड़की जाते जाते एक बयान दे के गई है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। तब आप उस समय SIT और ये CBI ये कहाँ सोई हुई थी? उस समय जांच कराना था जब वो लड़की जिंदा थी। आज मरने के बाद कहते हैं कि जांच होगी। आज अदालत में ले जाएंगे मामला, अदालत वाले सबूत मांगेंगे और सबूत ना होने की वजह से बाइज्जत वो लोग बरी हो जाएंगे। इसीलिए, और यही षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि ठाकुर समाज के जितने भी वहाँ लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि सबूत मिटाया जा चुका है। जब मामला अदालत में जाएगी तो बाइज्जत लड़के बरी हो जाएंगे, क्योंकि सबूत अब मिट चुका है। जिंदा उसको अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पता है, अब अच्छे से पता है। यदि आप न्यायिक जांच कराते तो जब वो लड़की जिंदा थी तब आपको सब कुछ कराना था, तब मानते कि गलत हुआ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, वो लड़की किस वजह से मरी? क्या वो बीमार थी? यदि आप कहते हैं कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है, उस मारा पीटा नहीं गया है, तो किस वजह से वो लड़की मरी?
आपको ये साबित करना चाहिए। ये इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उनको बचाया जा रहा है। वहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं, खासकर वहाँ की डीएम तो घर में जाके धमका रहे हैं। ये क्या चल रहा है कि यही एक न्यायिक व्यवस्था है भारत की, जिसमें आप कमज़ोर वर्ग को दबाने की कोशिश करें। और खासकर हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और जब भी कुछ होता है, पब्लिक को हमेशा परेशान किया जाता है। खासकर कुछ लोग, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको हक है यदि कहीं गलत होता है तो, मगर जब पब्लिक आवाज़ उठाती है उनको देशद्रोही बोला जाता है या फिर उनको जेल में अंदर करवा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाए यदि कहीं पे गलत होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज बेरोजगारी की मुद्दा हो या फिर और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें यदि कोई आवाज़ उठाया जाता है तो उसमें ज़्यादा मारे पीटे जाते हैं जो आम जनता है। वो नेता मंत्री वो भी मारती पीटते हैं, पुलिस तो अब मारती पीटती ही है। सब तरीके से पब्लिक को परेशान किया जाता है, वही लोग पब्लिक ही पीटती है। तो ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है। लोग, इससे बेहतर तो एक अध्यक्षात्मक शासन में लोग सुरक्षित रहते हैं। लोकतंत्र का यहाँ पर महत्व बिल्कुल भी नहीं रह गया है, क्योंकि जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है। सब लोग उसको दबाए पड़े हैं और जहाँ देखो आम पब्लिक ही पिटती है। इसलिए ये रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि देश में देश के लोगों पर इतना गुस्सा भरा हुआ है को किसी भी अंजाम तक जाने को तैयार हों इस समय। और बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है, जो मेन समस्या है उस पर ना ध्यान देकर आप जो बाद की चीज़ें हैं उनको पहले लाना चाहते हैं। और ख़ासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लोगों की मतलब जो बहन बेटियां हैं, जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उनसे मेरा निवेदन है कि आप किसी के बातों में जल्दी ना आएँ, क्योंकि जो कुछ ऊंची जाति के लोग हैं और पैसे वाले हैं, संपन्न लोग हैं, वो आपका किसी भी रूप में शोषण कर सकते हैं। आपको बहला फुसला कर, आपसे प्रेम संबंध रखकर, आपका शारीरिक शोषण करके और आपको छोड़ देंगे। इस बात को आप ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित ये दो समाज के लोग ही होते हैं पूरे भारत में, कहीं भी देखा जाए। तो ये उचित बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी के बहकावे में आए। आप पूरे भारत में एक सर्वे करा के देखिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लड़कियां हैं उन्हीं का शारीरिक शोषण सबसे ज़्यादा होता है। सभी लोग इनके मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लड़कियों से शादी विवाह और किए हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोगों का हमारे समाज के लड़कों के द्वारा बिल्कुल भी मतलब उनके साथ गलत व्यवहार अभी तक नहीं किया गया है। तो ये एक सोचनीय बात है, और ख़ासकर खुद को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको किताबों के द्वारा ही शिक्षा मिले। कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको परिस्थिति देख के और हालात देख के सीखनी चाहिए कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने समाज को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। और ख़ासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे निवेदन है
कि समाज को थोड़ी ना थोड़ी गाइडलाइंस ज़रूर दें, थोड़ी शिक्षा ज़रूर दें। जो आगे बढ़ गए हैं, जो पीछे हैं, उन्हें थोड़ा ज़रूर रास्ता बताएं कि आप इस क्षेत्र में काम करें तो अच्छा होगा। क्योंकि अपने समाज के लिए काम करना बहुत ही महानता का कार्य है और सभी को करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक मानव समाज में पैदा हुए हैं तो अपने समाज के लिए ही हमको काम करना होगा। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने समाज के सभी लोगों को जागरूक करें, बहन बेटियों को समझाएं कि वो किसी की लोभ लालच में न आए। प्रेम संबंध, आए दिन प्रेम संबंध देखा जाता है, किसी भी लोगों से उनका रहता है, और जबकि उनका और भविष्य कुछ भी नहीं होता। 2-4 दिन का ये रहता है प्रेम संबंध, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि और यही सब कारण होते हैं। लास्ट में कुछ ऊंच नीच हो गया तो लड़कियों का अधिकतर मर्डर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, खासकर लड़कियों के इस क्षेत्र में। आप बिल्कुल भी किसी की बात में, बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि देश में इस समय बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। आप सभी से मेरा यही कहना था। ये वीडियो में आने का एक ही मकसद था कि मैं अपने समाज के लिए, और जो खासकर अभी के हालात जो चल रहे हैं, एक ही महीने के अंदर कम से कम 10-12 गाँव में बलात्कार की जिस प्रकार से घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। शासन प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है।